IL&FS की BKC बिल्डिंग बिक्री का मामला कोर्ट में अटक गया है। HDFC ने बकाये के लिए कोर्ट में लगाई अर्जी। पूरी खबर समझाते हैं और चलते हैं मेरे सहयोगी तरुण शर्मा के पास। तरुण, बताइए पूरी खबर क्या है और ये रुकावट क्यों आई? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जो IL&FS की आइकॉनिक बिल्डिंग है, IL&FS टावर जो BKC में है, उसकी बिक्री IL&FS ने कहा था कि पूरी हो गई है। 1060 करोड़ में ब्रुकफील्ड को वो बेचना चाह रहे थे, लेकिन HDFC में क्योंकि HDFC ने पहले ये अपील की थी NCLT में कि जो IL&FS के अंदर बाकी ऑफिसेस हैं, IL&FS को छोड़ के जो किराया आ रहा है, वो किराया HDFC की जो देनदारी है उसको देने में पैसा दिया जाए। लेकिन IL&FS ने इस चीज को नहीं माना, तो HDFC पहले NCLT गए, तो NCLT से HDFC को राहत नहीं मिली थी। लेकिन इसी बीच IL&FS ने फिर इसकी सेल प्रोसेस का काम पूरा कर लिया, तो अब HDFC ने एनक्लैट के अंदर ये अर्जी दायर की है कि जो इससे पैसा आएगा, उस बिक्री से जो 1060 करोड़ रुपए आएंगे, उसमें से जो HDFC की देनदारी जो 150 से 200 करोड़ रुपए है, पहले वो दी जाए, उसके बाद ही इस बिक्री के प्रोसेस को पूरा किया जाए। तो ये माने कि जब तक इसकी सुनवाई पूरी नहीं होती है, तब तक ब्रुकफील्ड इस का मालिकाना हक इस बिल्डिंग पे नहीं हो पाएगा, और जो आइकॉनिक बिल्डिंग IL&FS मैनेजमेंट बेचना चाह रहा था, वो अब उसमें देरी होगी और वो एक तरीके से अटक गया है। जब तक यदि एनक्लैट HDFC के फेवर में यदि फैसला सुना देती है और कहती है कि देनदारी देनी होगी इस बिक्री से, तो एक बड़ा झटका IL&FS के बाकी देनदारों को भी लगेगा। लेकिन जब तक हियरिंग नहीं होती है, तब तक अब इसकी बिक्री हो पाना काफी मुश्किल है। यानी कि सितंबर में जो NCLT ने अप्रूवल दिया था, जो सेल के लिए IL&FS हेडक्वार्टर जो 10 स्टोरी की बिल्डिंग है, इसका अब कोई मतलब नहीं रह गया है। बिल्कुल इसी चीज को अब HDFC ने एनक्लैट में, जो NCLT की अपीलेट ट्रिब्यूनल है, उसमें उन्होंने चैलेंज किया है। और क्योंकि NCLT ने बिक्री के लिए अप्रूवल दे दिया था, तो अब HDFC ने ये कहा है कि चलो आपने रेंट के पैसे तो नहीं दिए, रेंट से जो हमें देनदारी बनती थी वो आपने नहीं दी, NCLT से हमें रिलीफ नहीं मिला, तो अब जब आप सेल कर रहे हैं तो सेल से जो पैसा आएगा उससे हमारी देनदारी को पूरा किया जाए और हमारे पैसों को वापस किया जाए। ऑलराइट, चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए। आगे भी नजर रहेगी, इससे जुड़ी हुई अपडेट्स आपको देंगे।